नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। जिस तरह से लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या उसमें इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अब सचेत होती जा रही है। अब लगातार कड़े नियम भी बनाए जा रहे हैं और मास्क ना पहनने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर पूरा प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है उससे निजात कब मिलेगी? कोरोना को हराएंगे हम, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सभी को एक साथ मिलजुल कर जो है इससे निपटना होगा। जिस तरह से सरकार नियम और कायदे और कानून बना रही है, हम खुद की अपनी भी हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी होती है। उसी नैतिक जिम्मेदारी को हम लोग निभाते हुए कोरोना को हम सबको मिलकर मात देनी होगी। लेकिन अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा का प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे निजात मिल सके। कोरोना महामारी से जो छुटकारे की अगर बात की जाए तो हम सबको इस लड़ाई में एक साथ होना होगा। जिस तरह से लगातार शासन और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक औहरी हैं, सीएमओ है नोएडा से, मेरे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक औहरी जी, स्वागत है आपका लोकमंच पर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है सर, जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरह से आप जागरूक हैं और किस तरह से पूरा प्रशासन काम कर रहा है? थैंक यू सर, आपको जोड़ने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से पूरा स्वास्थ्य विभाग लगातार दिन और रात 24 घंटे अवेलेबल है जी। हम लोगों ने अपनी सैंपलिंग, सर्विलेंस, इसके बाद सैंपलिंग, इसके बाद ट्रीटमेंट जी, उसके बाद कॉल सेंटर, होम आइसोलेशन सब बकायदा मेंटेन कर रखा है। और ये कोशिश की जा रही है कि लगातार जी ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम सैंपल कराएं, जिससे कि वो मरीज बाहर निकल के आए, उनका हम ट्रीटमेंट कराएं। कोई भी मरीज घर पे ना रह पाए जिससे कि वो सीरियस हो या कोई अनावश्यक कोई अनहोनी हो जाए। बिल्कुल सर, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर बात जिस तरह से दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है और दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे निपटने को लेकर सर क्या कुछ गाइडलाइन आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है? किस तरह से उससे निपटने की जो है प्रशासन की तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी ये है कि हम लगातार 800 सर्विलेंस टीम हमारी लगी हुई है जी, और रूटीन सर्विलेंस करती है जी। दूसरा, हम लोगों ने बॉर्डर टू बॉर्डर चेक कराना शुरू किया है पिछले 3 दिनों से। जो दिल्ली से बॉर्डर आ रहा है हमारा जी, जैसे न्यू अशोकनगर हुआ, चिल्ला बॉर्डर हुआ और मेट्रो स्टेशन हुआ, बॉटनिकल गार्डन हुआ, हम जगह जगह चुन के बॉर्डर पे सैंपलिंग करा रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग का मतलब कोई अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे जी। रैंडम 8 में से 10 में से 1 को करा रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहा है हम उसको प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो दिल्ली का प्रोटोकॉल यूज करते हैं, अगर वो नोएडा का रहने वाला है तो नोएडा का यूज करते हैं। इससे हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उन मरीजों को चिन्हित कर लें जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में और बॉर्डर भी हम चेक करेंगे जी। अभी हम दिल्ली का बॉर्डर चेक कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में दूसरे जिलों के बॉर्डर चेक करेंगे और यहाँ से जाने वालों की भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर ये आंकड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। संक्रमित संख्या जो है मरीजों की उसमें जो है इजाफा हो रहा है सर, उसकी क्या वजह मानी जाए सर? देखिए, कुछ तो सर्दियों की वजह से भी है जी। कुछ हमारा ऐसा भी होता है कि मरीज हाइपर एक्टिव हैं। यहाँ पर नोएडा के लोग थोड़ा समझदार ज्यादा हैं, पढ़े लिखे भी हैं जी। और भगवान की दया से अपने आप भी सैंपलिंग करा लेते हैं। हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर है जो 1800 419 2211 उसका नंबर है। नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ आपके माध्यम से, 1800 419 2211। इस कॉल सेंटर पर चेक करके कोई भी कहीं भी सैंपलिंग करा सकता है। हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, हेल्थ कैंप, स्टैटिक कैंप हैं जो हमारे 7 हेल्थ कैंप रोज लगते हैं। इसके साथ में हमारी मोबाइल टीम लग रही है। अधिक से अधिक सैंपलिंग, लगभग हम 5000 सैंपलिंग रोज करा रहे हैं। उससे हम मैक्सिमम नंबर आंकड़ा निकाल लें। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम आंकड़ा निकालें मरीजों का, जिससे कि वो मरीज कंटेन कर सकें
और कोई भी अनहोनी ना हो। बिल्कुल। लेकिन सर जिस तरह से दिल्ली में भी आंकड़ा उछाल में आ रहा है, लगातार अब जो है संख्या बढ़ रही है, नोएडा में भी सर संख्या बढ़ती जा रही है, सर इसकी मुख्य वजह क्या है? सर आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं किस तरह से सावधानी बरतें ताकि जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर जो है रोक लगाई जा सके। सर देखिए, पिछले दिनों त्योहारों का टाइम था, त्योहारों पे काफी कुछ लापरवाही भी की गई है बहुत सारे स्तर पे। काफी कुछ बाजार भी ऐसे खुले रहे हैं, बाजारों में मास्क नहीं हो रहा यूज, सैनिटाइजेशन, दूरी नहीं हो रही। तो इन सब का इफेक्ट तो सर आने वाले 4-5 दिन में और पड़ेगा जी। तो इस चीज को हमें आगे मेंटेन करना है कि प्रॉपर तरीके से हम सैनिटाइज करें, मास्क जरूर लगाएं जी। और नोएडा पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी है काफी हद तक कि मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना भी होगा। आज डीएम साहब ने भी एक नया आदेश जारी करा है कि 100 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे शादी में, न कि 200 आएंगे। तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। इसके बाद में पुलिस विभाग भी पूरा लगा हुआ है जी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। मुख्यतः मास्क एक ऐसी चीज है कि हमारी जो वैक्सीन है जी, वैक्सीन जब तक नहीं आती तो हम पे केवल एक इलाज है, मास्क और सैनिटाइजेशन जी। आपको हाथों को धोएं और मास्क लगाएं। बिल्कुल, इससे आपका 90% बीमारी इसके कवर में रहेगी। बिल्कुल, बाकी का हम लोग हैं जी। लेकिन सर सर्दी का मौसम जैसा अब शुरू हो चुका है, इस मौसम में जो है संख्या की अगर बात करें बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या कुछ और सावधानियां बरतें? क्या खान पान में भी जो है कुछ बदलाव करने की सावधानी ये है कि पोल्यूशन में सुबह के टाइम जितने ओल्ड एज के लोग हैं, खांसी बुखार या कोई ऐसे ओल्ड एज के डायबिटिक वाले हैं या जिनकी सांस फूलती है, वो लोग सुबह के टाइम घूमना अवॉइड करें। थोड़ी सी धूप निकल आए तभी घूमें। अर्ली मॉर्निंग जो उनकी वॉक है वो थोड़ा सा कम करें। और ये वॉक अगर करनी है तो दोपहर के टाइम करें या उस ऐसे समय पर करें जब थोड़ी सी धूप निकले, जिससे कोल्ड उनका ड्रॉट ना हो जाए। बिल्कुल, तो बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें जी। और कोशिश करें कि दूरी बना के वॉक करें, इकट्ठे ना मिले। बिल्कुल, और सर्दी जुकाम खांसी या ऐसी कोई चीज हो तो तत्काल सूचना दें और जांच कराएं। बिल्कुल, लेकिन सर खान पान की अगर बात करें, क्या उसमें भी जो है कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? क्योंकि सर्दी का जो मौसम है अब शुरू हुआ है और एक तरफ आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, क्या उसमें भी हमें बदलाव करने की आवश्यकता है? सर खान पान में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन जी, प्रोटीन वाली डाइट। जो लोग वेज हैं वो चना, दाल जी, पनीर, इस तरीके की चीजें ज्यादा लें, प्रोटीन ज्यादा लें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी हाई रहे। प्रोटीन, उसके बाद ऐसे फल जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे संतरा, मौसमी, इस तरीके की चीज। संतरा गर्म करके, ठंडे ना खाएं। तीसरी चीज ये है कि इस समय डाइट अच्छी रखें जी। और थोड़ा थोड़ा कई बार में खाएं। चौथी चीज ये है कि दूरी, बाकी आप मैंने बताई दी है। डाइट पे अच्छा ध्यान रखें, प्रोटीन विशेष रूप से ज्यादा लें। और जो लोग नॉन वेज है वो नॉन वेज कुछ भी खा सकते हैं, अंडा, इसके बाद बाकी मीट, मछली, वो। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें खुद भी उसकी सुरक्षा करनी होगी। शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका भी हमें जो है इस्तेमाल करना होगा, उसी आधार पर हमें कदम उठाना होगा। और सबसे बड़ा सवाल हमारे खुद की जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपने परिवार को भी अगर सुरक्षित रखना है तो हम सबको खुद मास्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम लोग बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो 2 गज की दूरी का भी हम सबको ख्याल रखना होगा, तब जाकर ही हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। और जो एक आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार, उसे पे यहाँ पर जो है हम घटा सकते हैं, उसको संख्या को रोक सकते हैं। शासन प्रशासन के साथ साथ हम सबको भी सजग होने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।